जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। इस वीडियो में जो भी जानकारी आज दी जा रही है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी इस चैनल पर अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है वो सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो हमारी भक्ति होती है वो कभी भी जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ती। हमारे गुरु जो होते हैं वो हमारा कभी जन्म जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ते। हमारे इष्ट कभी भी जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये तीन चीजें जो होती हैं वो हमारी जन्म जन्मांतर तक साथ रहती हैं। हमारी भक्ति, हमारे गुरु, हमारा इष्ट कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जैसे आपने कभी देखा हो, कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका देवी देवताओं आकर्षण बढ़ता जाता है। जैसे ही वो 15-16 साल की उम्र में जाता है, उसको ऐसा लगता है वो 24 घंटे भक्ति भाव करे, वो देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होता है। और घर वाले सोचते हैं हमने तो इसको कुछ नहीं बताया, कोई देवी देवता की साधना नहीं बताई, कोई पूजा पाठ नहीं बताया, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो देवी देवता आकर्षित होता है। उसको देवी देवताओं की तरफ ही आकर्षण रहता है, पूजा पाठ में ही ध्यान रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भक्ति उसको अपने पिछले जन्म के फल स्वरूप मिली है। जो उसने भक्ति की थी उसका फल उसको मिलता है, क्योंकि भक्ति साथ नहीं छोड़ रही। जो उसके इष्ट थे पिछले जन्म में, वो बार बार उसको अपनी याद दिलाते हैं। वो बार बार देव जो होते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ताकि हम उनकी आराधना जो हम करते आ रहे हैं वो सुचारू रूप से करते रहें। और जिस तरह हम पिछले जन्म में कर रहे थे उसके आगे वही विधि से हम उस देवी देवता को मनाते रहे। तो ये होता है कि हमें जो पिछले जन्म से भक्ति मिलती है उसके हमें ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं, और वो बच्चा भक्ति भाव में ही आकर्षित रहता है। ये सब हमें पिछले जन्म के भक्ति के फल स्वरूप मिलता है। हमारे जो देवी देवता हमारे इष्ट होते हैं वो हमें बार बार संकेत देते रहते हैं। तो आज मैं आपको वो ऐसे 5 संकेत बताऊंगी जिससे कि आप ये जान सकें कि जो आपकी भक्ति है वो पिछले जन्म में से आपको प्राप्त हुई है। ऐसे संकेत, ये संकेत आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये संकेत मिलते हैं। जो आपके पिछले जन्म के देवी देवता और इष्ट हैं, गुरु हैं, वो आपको बार बार अपनी याद दिलाते हैं, किसी न किसी रूप में आपको याद दिलाएंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमें बार बार वही चीज हो रही है, हमें अपने इष्ट जो हमारे हैं वो हमें याद दिला रहे हैं, तो हमें उस संकेतों को समझना चाहिए। क्योंकि देवी देवता जो है वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। जो एक मनुष्य ही है जो देवी देवताओं का साथ छोड़ता है। देवी देवता जो होते हैं वो कभी भी अपना वचन भंग नहीं करते, और मनुष्य ही है जो देवी देवताओं से किए हुए वचनों को भंग करता है। और फिर भी हमारे वचन भंग करने के बाद भी हमारे देवी देवता हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो हमें कुछ ना कुछ संकेत देते रहते हैं। और ये संकेत हमें कैसे मिलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह 3 से 5 का टाइम होता है, इसको अमृत वेला भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम सभी देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है, जो उनकी कृपा होती है, वो चरम सीमा पे होती है। तो अगर हमें 3 और 5 के बीच में कोई संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि देवी देवता की तरफ से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आप उनकी पूजा आराधना करें। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, अमृत वेला के टाइम होता है, उस टाइम अमृत वर्षा हो रही होती है। जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। तो इसलिए जो भी हम ब्रह्म मुहूर्त में काम करें उसमें हमें सफलता मिले। तो आप अगर सिद्धि साधना करते हैं तो भी आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सिद्धि साधना करने वाले साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सिद्धि साधनाएं करते हैं, ताकि उनको फल जो है पूरा प्राप्त हो सके। अब मैं आपको वो 5 कारण बताती हूँ जिससे आप जान सकें कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, जो आपकी भक्ति है वो पिछले जन्म से चल रही है। वो 5 संकेत मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 3 और 5 के बीच में, जैसे आप सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान के पास कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है जोर जोर से। इतनी तेज ध्वनि में ढोल नगाड़े बजेंगे कि आपको ध्वनि साफ सुनाई देगी। आप होंगे नींद में, अर्ध निंद्रा में होंगे, आधे सोए हुए आधे जगे हुए,
लेकिन भगवान आपको उठाने के लिए संकेत दे रहा होगा कि आपके कानों में ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, आपको आवाज स्पष्ट आ रही होगी कि ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन कुछ जो चैतन्य मनुष्य होते हैं वो उस आवाज को समझकर उठ जाते हैं और भगवान का नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। और हमें करना भी चाहिए। जब हमें ऐसे संकेत मिले तो हमें उसी समय उठकर अपने भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए। जब हमारे कानों में आवाज आने लग जाए ढोल नगाड़ों की, और कभी कभी हमारे कान में घंटियों की आवाज आती है, ऐसे लगता है मंदिर में जोर जोर से घंटे बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं और शंखनाद हो रहा है। ऐसा संकेत हमें मिलता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। जब आपको ऐसे संकेत मिले तो आप समझिए आपकी जो देव शक्ति है वो आपको जगा रही है, आपको उठा रही है कि आप उसकी आराधना कीजिए। जो आपने आराधना बीच में छोड़ दी थी, उस आराधना को आगे बढ़ाने के लिए आपको तत्पर कर रही है वो शक्ति। तीसरा होता है कि आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाएंगे। जिस भी देवी देवता को आप पिछले जन्म में पूज रहे थे, पिछले जन्म में आपकी जो भक्ति थी जो अधूरी रह गई थी, वो देवी देवताओं के दर्शन आपको होना शुरू हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन होंगे अलग अलग रूपों में, एक ही रूप में दर्शन नहीं होते। जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी के दर्शन आपको पंचमुखी हनुमान के रूप में हो जाएंगे, बालाजी के रूप में, बाल स्वरूप में हो जाएंगे, संजीवनी बूटी का पहाड़ जेकर जा रहे हैं ऐसे दर्शन हो जाएंगे। देव दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे अमृत वेले के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। तो आप समझ जाइए कि आपकी देव शक्ति आपको संकेत दे रही है। जब आपको देव संकेत होने लग जाएं, देव दर्शन होने लग जाते हैं, तो आप ये जो आपके पितृ होते हैं घर के, वो भी उस टाइम खुश होते हैं, क्योंकि जब तक पितृ खुश नहीं होते तो देव शक्ति दर्शन नहीं देती है। जब आपको देव देवताओं के दर्शन होने लग जाएं तो आप ये समझ जाइए कि जो आपके पितृ हैं वो खुश हैं, वो आपको हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही नजर आएंगे। पितृ आपके सफेद वस्त्रों में नजर आएंगे और आपको आशीर्वाद देती मुद्रा में ही नजर आएंगे। आपको हमेशा कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी मुद्रा में आपको वो नजर आएंगे। तो आप ये समझ जाइए कि जो आपके पितृ हैं वो खुश हैं और देव कृपा आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि पितरों की कृपा के बिना देव कृपा प्राप्त नहीं होती। जब आपके पितृ खुश हैं तो वो देव कृपा के लिए देवताओं को भी आपकी कृपा के लिए भेजते हैं। जब भी कभी आपको देव कृपा होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पितृ आपके रुष्ट हों, कभी आपको क्रोधित अवस्था में नजर नहीं आएंगे, कभी आपसे कुछ मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। वो हमेशा आपको देते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि पितृ खुश हैं तभी हमें देव शक्ति की प्राप्ति हो रही है। अगर हमारे पितृ खुश नहीं तो हमें देव शक्ति नहीं मिल सकती। ये भी एक संकेत आपको मिलता है। अब हम ये जान गए कि हमारे ऊपर देव शक्ति कृपा हो रही है, लेकिन अब हम उसको जागृत कैसे करें, उस देव शक्ति को बाहर कैसे लाएं, कैसे जाने कि वो देव शक्ति हमारे को संकेत दे रही है। वो बार बार जो आपके इष्ट हैं वो आपके सपने में आना शुरू हो जाएंगे, बार बार आपको उठाएंगे, बार बार आपको संकेत देंगे। इस तरह से आप जान सकते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला का टाइम ही आपको आपके इष्ट के, जो पिछले जन्म में भी आपके इष्ट थे, इस जन्म में भी आपके इष्ट बनने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा इष्ट हूं। वो बस हमें समझने की देर है। जब हम ये संकेत समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि वो पिछले जन्म की इष्ट ही हमें इस जन्म में प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप इस जन्म में आकर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या आप राधा कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपके पिछले जन्म के जो इष्ट थे वो भोले बाबा थे। तो भोले बाबा आपको बार बार आकर संकेत देंगे, कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलेंगे। कभी सपने में आपको त्रिशूल नजर आएगा, कभी वासुकी नाग जो है उनका नाग जो गले में होता है वो नजर आएगा, कभी उनका बगंभर नजर आएगा, कभी नंदी नजर आएंगे, कभी जो भी भोले बाबा के साथ गण हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपके जो इष्ट हैं वो भोले बाबा हैं, क्योंकि आपको बार बार संकेत दे रहे हैं कि मैं हूं तुम्हारा इष्ट। ये संकेत भोले बाबा देते हैं सपने में। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन संकेत आपको भोले बाबा के मिल रहे हैं। और वही अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और आपको 10% असर होता है उस पूजा का, अगर आप वही पिछले जन्म के इष्ट जो आपके भोले बाबा आपको सपने में संकेत दे रहे हैं उनकी पूजा करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे? आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, आपको जल अभिषेक करना पड़ेगा, आपको उनकी पूजा पाठ नियम अनुसार मंत्र जाप करना पड़ेगा।
तो धीरे धीरे आपके जो इष्ट हैं पिछले जन्म के जो थे वो इस जन्म में आपके आके मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको भोले बाबा की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। ये होता है फल हमारे पिछले जन्म की पूजा पाठ का, जो हमें इस जन्म में भी मिलता है। और जहां से हमने पूजा छोड़ी होती है उसी उम्र में आकर हमको दोबारा से वही सेवा प्राप्त होती है जो हमने पिछले जन्म में, जैसे हमने 10 साल की उम्र में हमने शरीर छोड़ दिया, तो अगले जन्म में हमें 10 साल की उम्र में ही आकर वो शक्ति और इष्ट अपने प्राप्त होंगे जो हम पिछले जन्म में छोड़ आए हैं अधूरे। आपको ये संकेत बहुत लोगों में मिल जाएंगे। आप देखेंगे कोई इंसान 20 साल में आके पूजा करना शुरू करता है, कोई 50 साल में करता है, कोई 40 साल में करता है। जहां पर उन्होंने पीछे पीछे छोड़ी होती है, अपनी पूजा पाठ आराधना छोड़ी होती है, अगले जन्म में उनको उसी स्टेज पर आकर दोबारा से उस भक्ति के मार्ग में भगवान अपने चरणों में लगा लेता है। ये होता है हमारे पिछले जन्म की भक्ति का प्रभाव, और हमें इष्ट प्राप्त होते हैं हमारे जो पिछले जन्म के होते हैं। तो ये जानकारी अगर अब आपको अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।